सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपको रविंद्र संगीत की विशेषताओं के बारे में बताएंगे, तो सभी बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे। तो रविंद्र संगीत में भावों के आधार पर स्वरों की रचना होती है, स्वरों के आधार पर शब्दों की रचना होती है और शब्दों के अनुरूप है जो छंद का निर्माण होता है। तत्पश्चात किसी राग के आधार पर लोक धुन की है जो शैली में उसे गाया जाता है। ठीक, नंबर 1 तो ये हो गई विशेषता। नंबर 2 पे बच्चों में क्या विशेषता हुई? रविंद्र संगीत में रागों का चलन बड़े धैर्य और गंभीरता से होता है और लय में एक स्थिरता अथवा ऐसा ठहरा होता है जो मानव की संवेदनशीलता को समग्र रूप से अभिव्यक्त व्यक्त कर देता है। जैसे इसका चलन अगर पूछा जाए तो इसके बारे में आप भी बता सकते हैं। फिर रविंद्र संगीत में ईश्वर की आदर्श सत्ता तथा प्रकृति का चित्रण होता है, जिसमें अनुकूल राग और ताल में निबद्ध किया जाता है। फिर है रविंद्र संगीत का प्रभाव फिल्म संगीत पर भी पड़ा और वह अधिक लोकप्रिय हुआ। सचिन देव बर्मन, आर.सी. बोडाल, हेमंत कुमार, पंकज मलिक और पहाड़ी सान्याल, केसी डे और ज्योतिका राय, सलिल चौधरी, अनिल विश्वास और अनेक कितने ही संगीतकारों की लोकप्रिय रचनाएं इसी ज्वलंत का उदाहरण हैं। रविंद्र संगीत का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, क्योंकि ना उसे है जो उन्हें शास्त्रीय संगीत कहा जा सकता है, ना ही उन्हें लोक संगीत, बल्कि गंगा जमुना के बीच मिलने वाली तीसरी सरस्वती धारा का नाम उसे दिया जा सकता है। नेक्स्ट, रविंद्र संगीत के काव्य में असीम के प्रति अनुराग और इनकी माया के प्रति वैराग्य स्पष्ट दिखाई देता है। मनुष्य की सभी सह संवेदनशीलता उसमें है जो अभिव्यक्त होती है। रविंद्र संगीत शब्द और स्वर के बीच एक ऐसा सेतु है जिस पर मनुष्य के हृदय में सोए हुए भाव तैरते उभरते रहते हैं। मंथर गति ही उसका प्राण है। टैगोर द्वारा लिखित लगभग 4000 गीत रविंद्र संगीत में उपलब्ध होते हैं। रविंद्र संगीत में भैरवी, तोड़ी, खमाज, बिहाग, मल्हार तथा केदार इत्यादि रागों में अनेक मिश्रित और नए रूपों की रचना मिलती है। रविंद्र संगीत में जटिल तालों का व्यर्थ प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि आलाप और स्वरों के भाव विभोर करने वाले लगाव उसमें निहित रहते हैं। राग पूर्वी के 30 प्रकार, मल्हार के 40 प्रकार और भैरवी के 150 प्रकार है जो रविंद्र संगीत में गाए जाते हैं। हमीर और केदार तथा आसावरी और तोड़ी के मिश्रित रूप से रविंद्र संगीत में रविन्द्रनाथ ने अनेक कीर्तन तथा बाउल गान की है जो रचना की है। रविंद्र संगीत का विधिवत जन्म 1878 ईस्वी में हुआ, जबकि रविंद्रनाथ ने अपने गीतों को स्वरबद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अपने कुछ नाटकों में उन्होंने भाव प्रधान पाश्चात्य संगीत का ही प्रयोग किया। बहती हुई नदिया की धारा के बीच बहती हुई नाव के चप्पुओं की ताल पर मांझी की पुकार, पनिहारनों के गीत, खेत को जोतते हुए किसान का उल्लास और गोद में झूलते हुए शिशु की माँ का प्यार भरा लोरी गीत और स्वच्छंद बिहार देखने वाले पक्षियों को देखने वाले कवि का मन उसे उत्पन्न कल्पना प्रसून भरे गीत रविंद्र संगीत की ही आत्मा है। इसी प्रकार बदलती हुई ऋतुओं का श्रृंगार, विरह की पीड़ा, प्रणय तथा क्रंदन, राग विराग तथा राष्ट्रीय चेतना के दर्शन भी है जो उसमें उतनी गहराई से होते हैं। रविंद्र संगीत के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या परिदृश्य करने का वह जो परिपूर्ण प्रतिबंध है। देखिए ये जानकारी बच्चों हम देखिए आपके लिए है जो इतने उससे हम ढूंढ कर लाए हैं कि जैसे कि है जो सारे क्वेश्चन है जो आपको जितने भी रविंद्र संगीत से बनते हैं, जो विशेषताओं के बारे में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दिए जाते हैं, किस राग से हैं, किसके द्वारा है जो उनकी रचनाओं में कैसी चीज़ें मिलती हैं, किस है जो टॉपिक से रिलेटेड बनता है। ठीक है, तो ये सब है जो जानकारी हम आपके लिए बच्चों लेकर आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऐसे ही वीडियो की जानकारी हम आपके लिए नई नई हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा राधे राधे।